फ्री रेवड़ी कल्चर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। ये पिटीशन जो है बीजेपी के नेता और जाने माने सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय की तरफ से लगाई गई थी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ में यह एप्लीकेशन लगाते हुए, याचिका लगाते हुए यह कहा था कि जो भी पार्टियां फ्री वादे करती हैं चुनाव में, इसको रिश्वत माना जाए और ऐसे दलों की मान्यता रद्द की जाए। इस पर पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि मान्यता रद्द करने का अधिकार उसका नहीं है, यह अधिकार चुनाव आयोग का है। वो चुनाव आयोग इस पर क्या फैसला लेता है, हम उसकी राय मांगेंगे। और राय मांगी गई थी, सभी राजनीतिक दलों को, प्रमुख राजनीतिक दलों को नोटिस दिया गया था, चुनाव आयोग से उसका जवाब मांगा था। अब उस पर जब सुनवाई हुई तो आपको बताएं, जो चीफ जस्टिस एनवी रमना है, उन्होंने कहा कि ये जो फ्री कल्चर है वाकई में बहुत गंभीर मुद्दा है और हमारे सामने इस पर विचार करने के लिए जो बात आई है, ये बात तो ठीक है कि इस फ्री कल्चर से देश के ऊपर आर्थिक बोझ पड़ता है। राज्य जिस तरह से मनमानी कर रहे हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री, पानी फ्री, बस यात्रा फ्री, इस कल्चर से राज्यों पर बोझ पड़ता है। तो क्या ये राज्य को दी जाने वाली सुविधा या जो राज्य हैं इनको ये छूट कि वो फ्री में कुछ लोगों को सुविधा दे सकें, क्या इस पर रोक लगाई जाए? इस पर विचार करते हुए जो चीफ जस्टिस एनवी रमना है, उन्होंने कहा कि इस मामले में हम अभी विचार करेंगे, लेकिन राज्यों को इस मामले में रोका नहीं जा सकता कि समाज कल्याण के काम वो करे या ना करे। इस पर हम बंदिश लगाने का फैसला नहीं कर सकते। उन्होंने ये जरूर कहा कि कल को तो फिर राजनीतिक दलों पे अगर लगाम नहीं लगाई गई, इस कल्चर को नहीं रोका गया, इसके बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया, तो कल को कोई राजनीतिक दल ये भी कह सकता है कि हम जब जीत के सत्ता में आएंगे तो हम लोगों को फ्री में सिंगापुर की यात्रा कराएंगे। ये चीफ जस्टिस एनवी रमना का जो कहना था, आपको याद होगा, इसी तरह दिल्ली सरकार ने घोषणा की थी कि वो बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री में कराएगा। दिल्ली के अभी तक मेरी जानकारी में भी है कि सैकड़ों की संख्या में हर साल दिल्ली सरकार बुजुर्गों को और कुछ और लोगों को तीर्थ यात्रा कराता है, जिसमें 3rd क्लास AC, उसमें जाना आना, खाना, रहना, ये सब फ्री की व्यवस्था होती है और कई तीर्थयात्रियों को बस के द्वारा भी यात्रा कराई जाती है। इसमें कुछ जो है उनके द्वारा बनाए गए NGO या जो सरकार है उसके नुमाइंदे इस सब व्यवस्था को करते हैं और इसमें करोड़ों रुपए का खर्चा हर वर्ष आता है। इसी पर टिप्पणी एनवी रमना ने की है कि इस फ्री कल्चर में कल को बढ़ावा देते हुए अभी कह रहे हैं कि साहब हम आपको अयोध्या यात्रा कराएंगे, कोई कहता है कि हम आपको तिरुवनंतपुरम ले चलेंगे या आपको बालाजी के दर्शन कराएंगे, फिर कल को कोई सिंगापुर की घोषणा भी कर सकता है जीत हासिल करने के लिए। एक बात यहाँ बात करने की यह है कि जो अश्वनी उपाध्याय जी की तरफ से कहा गया, जो हमारे देश के जाने माने वकील हैं, उन्होंने इस बात को कहते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका जब लगाई थी और सुनवाई के दौरान उन्होंने आग्रह किया था कि चुनाव आयोग जब चुनाव के समय में हर प्रत्याशी पर यह नज़र रखता है और बारीकी से उसकी मॉनिटरिंग की जाती है, बाकायदा वीडियोग्राफी की जाती है उनकी सभाओं की, ये ध्यान रखा जाता है कि वो कहीं किसी को वोट के चक्कर में, वोट लेने के लिए, उसको प्रभावित करने के लिए कहीं कोई गिफ्ट तो नहीं बांट रहा है। कई बार ऐसे दृश्य हमने देखे कि कुछ राजनीतिक दलों ने महिलाओं को साड़ियां फ्री देने की बात की और बांटते हुए पकड़े गए तो उनकी मान्यता रद्द हुई, चुनाव रद्द हुआ। या पैसे देते हुए पकड़े गए, 500 का नोट बांट रहे हैं, फोटो किसी ने क्लिक कर दी तो उनको चुनाव में रोका गया। अब अगर 500 रुपए देना या किसी को 400-500 रुपए की साड़ी देना, ये चुनाव आयोग के अनुसार गलत माना जाता है और कोई प्रत्याशी इस तरह का काम नहीं कर सकता। वोट के बदले नोट, ये नहीं चलता। तब सवाल ये है कि यदि कोई चुनावी घोषणा पत्र में या मंच पर या जीतने के बाद ये कहता है कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम पानी फ्री देंगे, हम बस यात्रा फ्री कराएंगे, हम तीर्थ यात्रा फ्री कराएंगे, हम लैपटॉप फ्री में बांटेंगे या स्कूटी देंगे, ये भी तो रिश्वत है। अगर कोई कह रहा है कि हम अगर जीत कर आए तो हम जो बच्चे हैं उनको लैपटॉप फ्री देंगे, ये रिश्वत है, युवाओं को लुभाने के लिए, उनकी वोट लेने के लिए। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जरूरतमंद लोगों को अगर दी जाए
तो समझ में आता है। मान लीजिए स्कूल में पढ़ने के लिए किसी गरीब बच्चों को अगर ये कहा जाए कि हम आपकी फीस माफ करेंगे, और किनकी करेंगे? जो गरीब होंगे, सबकी नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो करोड़पति हैं और वो फीस देने में सक्षम हैं, तो सबको फीस माफ यदि करने की घोषणा करते हैं तो करोड़पति को इसकी जरूरत नहीं है। टैक्स पेयर का पैसा सरकार कहां और कैसे खर्च करे, इस पर जरूर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। नहीं तो कई बार हम लोगों को ये लगता है कि हम टैक्स देते हैं और सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, जो 1 रुपया कहीं से अपनी कमाई नहीं कर रहे हैं, जनता का पैसा वो जनता में बांटने का निर्णय तो कर रहे हैं, लेकिन उस पैसे को योग्य व्यक्ति को दें या अयोग्य को, यह फैसला कौन करेगा? और इसलिए सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि वो एक गाइडलाइन जरूर तय करेगी, एक रेखा खींचने की जरूर जरूरत है कि इसके आगे आप नहीं जाएंगे। अब अगर उदाहरण दें फ्री बिजली का, तो 200 यूनिट अगर कोई सरकार फ्री बिजली देती है और सबको दे रही है राज्य में, तो इसमें करोड़पति लोगों को भी दी जा रही है वो सुविधा, और ऐसे लोगों को भी दी जा रही है जो उसके लिए योग्य नहीं है। तब ये पैसे का दुरुपयोग नहीं है क्या? अगर बस यात्रा फ्री करी जा रही है तो वो बस यात्रा अगर करोड़पति महिला भी फ्री में जा रही है तो ये क्या दुरुपयोग नहीं है क्या? इसी तरह अगर तीर्थ की बात कर रहे हैं तो तीर्थ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कभी 3 AC में ट्रेन में घूमने का सपना देख ही नहीं सकते। झुग्गी में रहते हैं, गरीब हैं, छोटे फ्लैट में रहते हैं, वो कभी सोच नहीं सकते। अगर गरीब आदमी को आप 3rd AC में यात्रा कराएं और वो आप तीर्थ यात्रा यदि करा रहे हैं तो ये समझ में आता है, लेकिन आप इसके लिए कोई क्राइटेरिया ही तय नहीं करेंगे। अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को घुमा रहे हैं, वोट लेने के लिए ऐसे लोगों को घुमा रहे हैं जो टिकट लेने में भी सक्षम है। ये है पैसे का दुरुपयोग, और इसको रोकने के लिए ही अश्वनी उपाध्याय जी ने सुप्रीम कोर्ट से यह आग्रह किया है। हालांकि अभी अगली तारीख उस पर लग गई है और अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों अपनी एक सभा में ये बोलते हुए कहा था कि फ्री रेवड़ी कल्चर बंद होना चाहिए, इससे देश के ऊपर बहुत भार पड़ता है। लेकिन आपको बता दें, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया था, उस सुप्रीम कोर्ट में जो अश्वनी उपाध्याय का विरोध कर रहे हैं, यानी जो उन्होंने याचिका लगाई कि ऐसी सभी पार्टियों की मान्यता रद्द की जाए जो फ्री रेवड़ी कल्चर को जन्म दे रहे हैं या फ्री घोषणा करते हैं, तो उनका सबसे ज़्यादा विरोध आम आदमी पार्टी ने किया था। गुजरात के अंदर बहुत बड़ा इन्होंने प्रदर्शन किया था, क्योंकि आने वाले समय में गुजरात में चुनाव आने वाले हैं और सभी पार्टियां ये चाहती हैं कि फ्री की घोषणा करके ही उनको कुछ लोग वोट दे सकते हैं। शायद उनको लगता होगा कि पार्टी के पास ऐसा इसके अलावा कोई मुद्दा कहने का नहीं है। हालांकि मोदी सरकार ये चाहती है, और मोदी जी जब से सत्ता में आए तब से वो कई बार कह चुके हैं कि चुनाव का मुद्दा विकास का मुद्दा होना चाहिए, एक विजन का मुद्दा होना चाहिए, ना कि फ्री घोषणाओं के बेस पर आप लोगों को लुभा कर उनकी वोट लेने की कोशिश करें। देखना होगा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला करता है। लेकिन अगर देश की जनता की बात करें तो देश की जनता यही चाहती है कि ये फ्री रेवड़ी कल्चर बंद होना चाहिए। बेशक मान्यता रद्द पार्टियों की ना हो, वो चुनाव आयोग का फैसला हो सकता है, लेकिन इस पर रोक सुप्रीम कोर्ट लगा सकता है, ऐसा जरूर लोगों का मानना है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है और पार्टी इस पर कितना संतुलन बनाती है। ये फ्री रेवड़ी कल्चर और टैक्स पेयर का पैसा ये रुक पाता है, ये फ्री कल्चर रुक पाता है कि नहीं। वंदे मातरम।